अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। सो हम लोग आ गए हैं अपनी रिज्यूम एक्सरसाइज पर। आगे बढ़ते हैं उसी एक्सरसाइज में जो कि हमने स्टार्ट की थी, जो कि है 8.8। नाउ हम लोग करेंगे टेस्टिंग फॉर कन्वर्जेंस, यानी इसको हम लोग किस तरह से कन्वर्ज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कन्वर्ज की बात करें सो व्हाट इज़ कन्वर्ज एंड व्हाट इज़ डाइवर्ज एंड व्हाट इज़ टेस्टिंग फॉर कन्वर्जेंस एंड ऑल्सो जो भी आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे हैं प्लेलिस्ट 11 में, सही है। सो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट, उसमें आप देख सकते हैं कन्वर्जेंस एंड उसमें आप डाइवर्जेंस देख सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है, सही है। तो आप देख सकते हैं क्या, चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ पर चेक कीजिए, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। एंड चैप्टर नंबर 11 में मैंने सारा जो कन्वर्ज और डाइवर्ज है वो करवाया हुआ है। अब फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ में कन्वर्ज एंड डाइवर्ज सीखा था, अब हम लोग जो है इंटीग्रेशन में कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये इंटीग्रेशन है और वो सीक्वेंस सीरीज़ थी, बाकी जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो तरीका है बिल्कुल सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग कन्वर्जेंस, ठीक है ना। अच्छा, कन्वर्ज क्या होता है और डाइवर्ज क्या होता है। सबसे पहले बात, कन्वर्ज वो होता है जो हमें ज़ीरो या फिर कोई ऐसी वैल्यू दे, मतलब कोई भी ऐसी ख़ास वैल्यू, ठीक है, जिससे हम लोग या तो गिन पाएँ या तो नाप पाएँ, ठीक है। तो ऐसी कोई ख़ास वैल्यू जैसे 0 हो गया, 10 हो गया, जैसे कि हमारे पास हो गया 100, 1000, 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ भी तो गिन सकते हैं ना, बट इन्फिनिटी हम नहीं गिन सकते। पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी हम नहीं गिन सकते। सो इन्फिनिटी इज़ डाइवर्जेंस एंड कन्वर्ज क्या होता है, जो भी कोई ख़ास वैल्यू हमें दे दे, सही है। एंड अगर हम लोग देखें तो इन्फिनिटी इज़ नॉट अ ख़ास वैल्यू, इन्फिनिटी को हम गिन नहीं सकते तो वो ख़ास नहीं होगी, ठीक है ना। ख़ास वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो कि आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ पर हम बोलते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट भी हम लोग सीख चुके हैं कहाँ पर, चैप्टर नंबर 11 में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ मैं। सुनाओ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते हैं इफ़ एफ एंड जी बी अ कंटिन्यूअस ऑन ए एंड क्या दिया गया है, इन्फिनिटी विद 0 इज़ लेस देन एफ ऑफ जी एंड लेस देन जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, देन हमारे पास क्या होगा, ए से इन्फिनिटी है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है वो कन्वर्ज होगा अगर जो जी ऑफ एक्स है वो कन्वर्ज होगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन गिवन होगा, जी ऑफ एक्स जो हम लोग कंपेयर करने के लिए हम लोग खुद एक फंक्शन बनाएंगे। किससे बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स से बनाएंगे, सही है ना। अब देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। अब देखें हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स दिया गया है, सही है। अब हम लोग इसी को देखेंगे और एक कंपैरिजन के लिए एक और फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग जी ऑफ एक्स बोलेंगे, सही है। दोनों की लिमिट क्या होगी, सेम होगी, लिमिट हमेशा सेम होगी इनकी, सही है। अब अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, सही है ना, लेकिन हमारे पास आ जाती है एक कंडीशन, ये कन्वर्ज तब होगा, जो गिवन फंक्शन है वो कन्वर्ज तब होगा जब ये वाला जो हमने खुद फंक्शन जो बनाया है कंपैरिजन के लिए वो कन्वर्ज करे। और अगर ये डाइवर्ज करता है, ठीक है ना, अगर ये डाइवर्ज करता है, DIVERG डाइवर्ज करता है, तो ये कब डाइवर्ज करेगा, जब ये वाला फंक्शन डाइवर्ज करेगा, सही है। सो डिपेंड करता है इस पे, अगर ये कन्वर्ज होगा तो ये भी कन्वर्ज होगा, ये डाइवर्ज होगा सो ये भी डाइवर्ज होगा। सो डिपेंड करता है कि हमने फंक्शन कैसा लिया है इस फंक्शन से, सही है। एंड फंक्शन लेना भी मैं सिखाऊंगी, ऑफ कोर्स मैं लेना सिखाऊंगी कैसे लेंगे फंक्शन, सही है। सो ये गिवन फंक्शन होगा, उसको मैं फिर लेना सिखाऊंगी आपने कैसे एक कंपेरिजन के लिए एक लिया है फंक्शन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। अब ये तो फर्स्ट टेस्ट हो गया ना, अब सेकंड टेस्ट भी है हमारे पास जो कि है हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये भी मैं चैप्टर 11 में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है एंड कैसे होता है। तो अगर यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर हमें गिवन है। अच्छा, ये भी बता दूँ कि इसकी जो डेफिनेशन होती है ये आती है, ये थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 2 दोनों याद कर लें। ये अब आपको लगेगा ये कैसी डेफिनेशन है मैम, ये कैसे आएगी, लेकिन ये आती है शॉर्ट में, या फिर आपकी आ सकती है सेक्शन 1 में, ठीक है ना, सेक्शन ए में जो कि MCQs वगैरह होता है। सो आपने याद करनी है एफ एंड जी बी कंटिन्यूस, ये सारा का सारा, ठीक है ना। एंड ये दो कंडीशन है कन्वर्ज डाइवर्ज की, ये तो मस्ट आपने याद करनी है, इस पर आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे ना। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करते हैं। इफ़ द पॉजिटिव फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन ए बी। अच्छा, यहाँ पर अब क्या बोला है कि कंटिन्यूस का भी बताया गया है, सही है ना।
तो एफ ऑफ जी डिवाइड होगा एफ ऑफ क्या एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी पे डिवाइड होगा। तो एक तो फंक्शन उन्होंने हमें दिया होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स, जो हम लोग खुद एक फंक्शन इसके लिए कंपेयर करने के लिए बनाएंगे ना, उसी पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो बोथ, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा, ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज करेगा। मतलब किस तरह से, अगर इनका आंसर जो है, इन दोनों का आंसर आएगा ना कोई वो कन्वर्ज होगा तो ये दोनों कन्वर्ज करेंगे, ये डाइवर्ज होगा इसका आंसर तो ये दोनों डाइवर्ज करेंगे। सो अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो इट्स ओके, अभी जब हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको जो है समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35 से टेस्टिंग फॉर कन्वर्जेंस। तो चलिए आज चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, बट उससे पहले जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड अच्छा सा कमेंट कीजिएगा जिसमें से आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशंस। सो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अब गौर से देखिएगा कि किस तरह से हम लोग जो है कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे इसको। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पर जो है हमने जो पढ़ा ना कि कंपैरिजन टेस्ट, सीटी हम लोग बोल देंगे इसको, कंपैरिजन टेस्ट एंड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, या फिर इसको कंपैरिजन टेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब जो है सेम पड़ता है। एंड इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको DCT एंड LCT लिखूंगी, सही है। सो अब देखें, हर कन्वर्जेंस इससे फाइन नहीं होती, ठीक है, हर कन्वर्जेंस भी इससे फाइन नहीं होती, हम लोग ख़ास मौक़ों पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो मौके कब आएंगे, जब आएंगे तो फिर बता दूंगी, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पर जो है अब देखिए ये काफ़ी जो सिंपल सा फंक्शन है हमें गिवन है टेंजेंट। अब टेंजेंट की इंटीग्रेशन तो सिंपली हमें पता है कि क्या है, सो हम लोग वो यूज़ कर लेंगे एंड देन वी कैन टेल देम कि दिस इज़ कन्वर्जन और डाइवर्जेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास सोल्यूशन। तो टेंजेंट है हमारे पास, अगर यहाँ पर देखें सो बी को ले लेंगे, लिमिट बी जो है वो हमारे पास किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो π/2 को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से b एंड ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा d ऑफ थीटा। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट का हम लोग किस तरह से वो निकालते हैं, टेंजेंट हमारे पास इक्वल है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे इसके बजाय। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से b, ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। अब हमारे पास वही है ना, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, बट कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। सो वी विल यूज़ यहाँ पर माइनस एंड यहाँ पर एक माइनस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू π/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग, क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे। सो दिस विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा एंड साथ में हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट है हमारे पास 0 से b। तो चलिए ये तो हमने कर लिया ना, इसमें लिमिट पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू π/2, ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग, कॉज में सबसे पहले पुट करेंगे b एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कॉज में पुट कर देंगे 0। सो हमने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी। अब हमें सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b है हमारे पास π/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ, ये हो जाएगा कॉज ऑफ, क्या हमने सबसे पहले क्या पुट किया था, सबसे पहले हमने पुट किया था b एंड देन हमने पुट किया था प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस 0 हमें 1 देता है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। सो नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमें क्या देता है, 0। सो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। सो अगर हम लोग देखें ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है इन्फिनिटी आ गया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी नंबर आ जाए जो कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम लोग डाइवर्ज बोल देंगे। सो इन्फिनिटी इज़ द नंबर दैट वी कांट फाइंड और वी कांट कैलकुलेट। सो ये हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस। तो द इंटीग्रल टेस्ट डाइवर्ज, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंट या भी लिखते हैं द इंटीग्रल डाइवर्ज, सही है। तो इट्स योर ओन चॉइस, आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि हमेशा मैं आपको बोलती हूँ आप अपनी स्टेटमेंट लिखा करें। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर हैं, यहाँ पर हमें गिवन है कॉट। सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर देंगे कि जो हमारे पास लिमिट है वो b से 0 तक है, यानी 0 को प्रेजेंट कर रही है एंड ये हो जाएगा हमारे पास b से π/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ऑफ थीटा
और डी ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम कॉट के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉट हमारे पास होता है कॉस बाय साइन, हमारे पास क्या आता है, कॉट आता है। तो क्या हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट बी गोज़ टू ज़ीरो, ये हो जाएगा हमारे पास बी पाई बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा एंड डी ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन का साइन का हमारे पास वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, वो होता है कॉस। तो यहाँ पर हम लोग कॉस यूज़ कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन, नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा, सही है। एंड साथ में लिमिट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, जो कि है b से पाई बाय 2। सो लिमिट पुट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी साइन, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ पाई बाय 2 पुट करेंगे, साइन पाई बाय 2 पे हमें क्या मिलता है 1। सो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँगी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस कर लिए, अब स्टेप बाय स्टेप नहीं, सही है। अब थोड़े से स्किप्स करेंगे स्टेप को, तो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। अब नेचुरल ऑफ साइन पाई बाय 2 पे हमें 1 मिलता है, एंड साइन जो है हमारे पास इन्फिनिटी पे क्या देता है, वो हमें देता है इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। अब साइन नेचुरल लॉग 1 हमें क्या देता है, हमें वो देता है 0, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग इन्फिनिटी ना। सो इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ b लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट इन्फिनिटी हम पुट नहीं करते। सो आंसर विल बी इन्फिनिटी एंड इज कॉल्ड डाइवर्ज। तो ये हो गया डाइवर्ज, ठीक है, द इंटीग्रल इज डाइवर्ज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 36 भी डाइवर्ज हो गया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।